मौसम चाहे जो भी हो, हर मौसम अपनी खूबियाँ ज़रूर रखता है। तो बस जी ये हम सब होम मेकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है कि किस तरीके से मौसम के बदलते सार ही मौसम के बदलने के साथ ही जितनी तब्दीलियाँ, जितनी खूबियाँ उसकी होती हैं ना, अपनी ज़ात में शामिल करके, अपनी रूटीन में शामिल करके उस रूटीन को बेहतर से बेहतरीन बना करना, अपनी ज़िंदगी को पुरसकून करके और सारे कामों को टाइमली मैनेज करके ना ढेर सारी खुशियाँ समेट सके और बिखेर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप पलवशा। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी हाँ, टाइटल से पता लग ही गया होगा, गर्मियाँ आ चुकी हैं, लेकिन उस गर्मी के मौसम को भी हमने हाय हाय नहीं करनी, बल्कि हाय हाय में नहीं गुजार देना, बल्कि उसको इतना प्रोडक्टिव बनाना है ना। और वैसे भी नो डाउट हर मौसम चाहे जैसे मर्जी तब्दील हो रहा है, जितनी मर्जी गर्मी, जितनी मर्जी सर्दी आ जाए, लेकिन उस मौसम की अपनी खूबियाँ हैं। उन खूबियों को समझने की देर होती है और अपनी रूटीन में शामिल करने की बस बात होती है। अच्छा जी, गर्मियों में देखें, मेरा ज़्यादा कोशिश होती है कि जितने भी मशरूबात हैं, जितनी भी रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हैं, वो मैं घर में ही बना लिया करूँ। सिर्फ पैसे की बचत नहीं होती इससे। मैं अगर कहूँ कि सिर्फ पैसे की बचत करने के लिए हम ये सब काम कर रहे हो, इससे जो आपको ज़हनी सुकून मिलता है ना, और आपका मंथली बजट कैसे मेंटेन आपने रखना होता है, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। और वैसे भी मैं कहती हूँ मेहनत में ही तो बरकत है, और हम होम मेकर्स हैं ही घर को बनाने वाली, घर को जन्नत बनाने वाली। तो भई ये लाल शरबत मैंने घर में बनाया, किस तरीके से पानी लिया, उसको शीरा टाइप बना लिया, जैसे इलायची दरदरी पीस कर वो डाल दी और साथ ही चीनी ऐड कर दी, मिठास के जितना आप करना चाहें। और फिर मैंने उसमें रेड फूड कलर ऐड कर दिया, उसको अच्छे तरीके से कुक किया, पकाया। और फिर ये जो केवड़ा एसेंस होता है ना, ये मैंने 2 चम्मच भर कर वो ऐड कर दिए। जब वो थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है ना, रूम टेम्परेचर पे आ गया, तब मैंने ऐड किए, पकाते वक्त नहीं ऐड किए। इससे इतना मज़े का लाल शरबत का टेस्ट हो जाता है ना, और यकीन करें, और इसको छान के आप किसी भी बोतल में ना एयर टाइट कंटेनर में सेव कर लें। और फिर जैसे कुछ लोग होते हैं ना, दूध इस तरीके से उनको पीने की आदत नहीं होती, और गर्मियों में मैं कहती हूँ जितना आप रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स दूध का इस्तेमाल करें उतना अच्छा है, बॉडी को हाइड्रेट रखें, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत ईजीली हो जाती है गर्मियों में। तो इसीलिए एक्टिव रहने के लिए ज़रूरी है कि अपनी ज़ात को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखें। तो इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों से छोटी सी टिप शेयर कर दूँ, इंशाल्लाह आगे वाली वीडियोस में और भी शरबत बनाना सिखाऊंगी। सेकंड थिंग, अभी एसी वाला मौसम तो आया नहीं है, तो मैंने क्या किया, एयर कूलर ऊपर जो था वो पड़ा था ऊपर छत वाले रूम में, मैंने नीचे निकाला, उसको ठीक करवाया। और फिर ना ये पाइप से मैं इसको भरने ही वाली थी। अच्छा, यहाँ पे ना पाइप छोटा था, छोटा सा जुगाड़ मैंने किया, नोजल होती है हर घर में पड़ी होती है, तो मेरे पास दूसरा पाइप का पीस पड़ा था। इस नोजल से ना ये देखिए बीच में मैंने ऐड किया और 2 पाइप को हमने जोड़ दिया। तो कभी होता है कि नई चीज़ लाना ज़रूरी नहीं होती, वो सोल्यूशन नहीं है किसी नई चीज़ का घर में आना, नहीं, बल्कि मज़ा तो तब है ना, क्रिएटिविटी आप तब दिखा रहे हो जब आप किसी पुरानी चीज़ में ही ऐसा जुगाड़ करके ना अपनी बचत कर लो। सिर्फ बचत नहीं होती, मैं कहती हूँ ये छोटे छोटे काम करके ना हमें बहुत ज़हनी सुकून मिलता है, और मैं कहती हूँ हम अपने आप को खुद अप्रिशिएट कर रहे होते हैं इतने काम करके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत खुशियाँ देती हैं, बट बस अपनी अपनी सोच की बात है, अपने अपने दिल की बात है, अपनी अपनी ज़ात की बात होती है, किसी को नहीं भी दे सकती, अब उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। तो ये देखिए जी, और मैं कहती हूँ हर मौसम अपने साथ बहुत ज़्यादा खूबियाँ लेकर आता है। जैसे अल्लाह सुब्हान तआला का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। इसके फ्रूट जो गर्मियों में आ रहे होते हैं, चेरीज़ हैं, फालसे हैं, फिर तरबूज है, खरबूजा है, यानी मुझे तो ये सारे फ्रूट्स इतने पसंद है, वाटरमेलन, मेलन, और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा, चेरीज़ हो गई, ये मुझे बहुत पसंद है। तो मतलब मैंगोज़ भी अभी आने वाले हैं, अभी तक तो नहीं यहाँ पे आए हमारी कॉलोनी में, मैंने मार्ट वगैरह में नहीं देखे, लेकिन ये है कि वो भी अभी आ जाएंगे बस इस मंथ के लास्ट तक। तो माशाल्लाह से मैं कहती हूँ जितना शुक्र अदा करें अपने रब रब का उतना ही कम है। तो इसीलिए जूसेस का इस्तेमाल, और ये फ़ालसे का जूस तो ज़रूर बना के रख लिया करें। मैं किस तरह बनाती हूँ, फ़ालसे एक ही दफ़ा मंगवा लेती हूँ, उसको अच्छे तरीके से वॉश करके रख लेती हूँ। और हाँ, चीज़ों को वॉश करना बहुत मैटर करता है, हाइजीन मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अब मैंने क्या किया, ब्लेंडर में डाला जी ये फ़ालसे, चीनी ऐड कर दूँगी और पानी, बस ब्लेंड करके मैंने रख दूँगी, गाढ़ा करके बना के रख देती हूँ ना, फिर बीच में पानी ऐड करती जाती हूँ। मिठास आपने अपने अकॉर्डिंगली डाल देना है, इसमें कोई वो रेशो एग्जैक्ट रेशो तो मैं बता नहीं रही आपको। और इस तरीके से क्या होता है, जब बाहर से गर्मी में भीगे हुए जो बेचारे पसीने में काम करके आए होते हैं, नो डाउट एसी में ही सब काम करते हैं, लेकिन चलो घर आते तक फिर भी इंसान को गर्मी तो लग ही रही होती है, और बाहर जितनी गर्मी पड़ रही है, तो बस ये फिर ठंडा ठंडा आप अच्छा फ़ौरन ना दिया करें, जब भी थोड़ी देर उनको पंखे के नीचे थोड़ी देर रेस्ट करवा के ना, जो भी बाहर से काम करके गर्मी में आ रहा है तो उसको थोड़ी देर रेस्ट करवा के ना 5 मिनट का ब्रेक करके फिर दिया करें। ये जूस हो गया, पानी हो गया, थोड़ा सांस लेकर फिर एकदम से पी लें, नहीं तो कुछ लोग होते हैं ऐसे गटागट पीना शुरू हो जाते हैं, तो ये भी चीज़ अच्छी नहीं होती। एकदम से आप गरमाइश से आते हो और एकदम से ठंडी चीज़ आपकी बॉडी को लगती है, तो ये भी एक जो है ना गुड साइन नहीं है।
बट एनी हाउ। अच्छा जी, यहाँ पे फालसे का जूस मैं गाढ़ा गाढ़ा ही बना रही हूँ, मैंने इतना पानी शामिल नहीं किया। फिर बाद में इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, फिर जो आता जाता है मैं उसको देती जाती हूँ। मेरा खुद का दिल कर रहा है, या मोहम्मद बेटा को भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया था लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा। तो ये बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गर्मियों में, मैं सही बताऊँ, मौसम का कसूर नहीं होता, हमारा अपना कसूर होता है। जब हमसे टैकल चीज़ें नहीं होती तो हम क्या करते हैं, अभी एक्सक्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। फिर बेचारे मौसम के ऊपर भी, गर्मी बड़ी है ना इसलिए हमसे ये काम नहीं हुआ, गर्मी बड़ी है ना, गर्मी बोती मेरे को ये काम नहीं होया, गर्मी इंज ते गर्मी ओंज ते गर्मी इंज, और सर्दियों में जी सर्दी इंज ते सर्दी, वो लेम एक्सक्यूज। जब इंसान का दिल कुछ ना करे और वो काम चोर बन जाता है, और जब इंसान काम चोर हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो फिर लेम एक्सक्यूजेज आते हैं ज़ात में। तो अच्छा, यहाँ पे छोटी सी टिप दूंगी, अगर आपको अर्जेंट चीज़ों को ठंडा करना है ना, तो इसे बर्फ़ का कटोरा निकालें और बर्फ़ इस तरीके से डाल के ना आप झटपट तरीके से, ये देखिए, ये मैं चम्मच की जिस तरीके से कर रही हूँ ना पोजीशन, इस तरीके से करेंगे, इतना जूस जल्दी में आपका ठंडा हो जाएगा ना। वैसे आइस क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट इस तरीके से आप लोग बहुत तेज़ी के साथ कर सकते हो। गर्मियों में ना ज़्यादा कोशिश किया करो स्मार्ट वर्क करने की, क्योंकि इतना टाइम हम किचन में नहीं जो है ना वो स्पेंड कर सकते हैं, हमारे बहुत से काम होते हैं। डीप क्लीनिंग से भी अवॉइड करना है, वो भी मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बता दी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में अपनी रूटीन शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैंने, अब मैं ये वैसे सारी वीडियोस में अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने किस तरीके से टाइम मैनेज करके अपनी चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है, अपनी रूटीन को सेट किया हुआ है, और एक मज़ेदार सी रूटीन बनाई हुई है। अच्छा जी, मज़ेदार से याद आया, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके जाना है, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते ना, यकीन करें दिल को बड़ा दुख होता। और आप चाहते हैं कि पलवश आपी को दुख हो, पलवश आपी दुखी हो, तो फिर क्या करना है, सब्सक्राइब करके जाना है, प्यारी सी दुआ देकर जाना है। वैसे दुआओं के लिए तो मैं आप लोगों का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। अच्छा, बात को कंटिन्यू करती है। देखो आइस क्यूब, जब से मैं ये ऑर्गेनाइज़र लेकर आई हूँ ना, ये बॉक्स, इतनी आसानी होगी ना, इतनी सी जगह में इतनी क्यूब्स, और शेप बड़ी मज़े की ये बनाता है, छोटी छोटी सी शेप होती है इसकी, और ये बड़ी मज़े बॉटल के अंदर भी आ जाती हैं। तो ये इसके अंदर इतनी ज़्यादा जो है ना वो मेरी आइस क्यूब, मतलब समझ लें आप, ये 3-4 ट्रेज जो है ना आइस क्यूब ट्रे, वो इसमें मेरी निकल जाती हैं। तो माशाल्लाह से इतनी सी जगह में इस तरीके से ना, गर्मियों में क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हमने रखनी होती हैं फ्रीज़र में, इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र, इस तरीके से हम लोग जो चीज़ें ना यूज़ करते हैं ना, तो फिर हमारा काम जल्दी हो जाता है, बचत हो जाती है, और जगह की भी बचत हो जाती है। तो जी हाँ, मैं कही थी, आप लोग इतनी प्यारी दुआएं देते हो ना, आप सबका दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला सबकी बहुत 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 ज़िंदगी में खुशियाँ लाए, जो मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। अच्छा, मुझे अपने फॉलोवर्स से ना यकीन करें प्यार हो गया, सभी बहुत प्यारे हैं, इतनी दुआएं आप लोग देते हो, मेरी शेरनियों, मेरी बहनाओं, और सब ने तो मोहम्मद की, मैंने खाला क्या बोला, आप सब ने भाई अब शुरू कर दिया बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद बेटा को इतनी दुआएं देने का, यकीन करें दिल से दुआएं निकलती हैं आप सबके लिए। तो मुझे ना, अच्छा, मेरी बहुत ही प्यारी एक फॉलोवर भी है, उनका 2-3 दिन हो गया मेरे वीडियो पे कमेंट नहीं आ रहा, कुलजम। अच्छा, मोहम्मद सकलैन आईडी से वो बात करती हैं, कुलजम है, लेडी हैं, और वो इतनी प्यारी प्यारी दुआएं देती हैं। उनका कमेंट, इतने बड़े बड़े लंबे लंबे कमेंट वो कर रही होती है ना, और 3 दिन से उनके कमेंट नहीं आ रहे। मैं भी परेशान हुई हूँ, क्योंकि एक दफ़ा उन्होंने मुझे बताया था, पलवशा मेरे लिए दुआ करना, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा यार मैं पूछ लेती हूँ कि तबीयत ठीक, कुलजम आप ठीक हो, अल्लाह ताला आपको शिफा दे, से तंदुरुस्ती दे। और यकीन करे, जब आपका कमेंट नहीं ना आता तो मुझे बड़ा होता है कि क्यों नहीं आया आज कमेंट मेरे। मुझे अपने सब्सक्राइबर्स के नेम सबके याद है, मैं इवन कि बोलती नहीं हूँ, आप लोग मुझे कहते हो बोलो, इवन मैं अगर बोलना शुरू कर दूँ ना, इतने ज़्यादा हैं तो वीडियो 15 मिनट की कम पड़ जाएगी, ये मैं बता दूँ। तो क्या आप लोग चाहते हो कि आप लोग फिर वीडियो में फिर कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ नेम्स ही होंगे लेकिन देख लें, एक का कमेंट नहीं आया, मैंने फ़ौरन अनाउंसमेंट कर दी है भाई। अच्छा जी, यहाँ पे गर्मियों में ना सबसे अच्छी चीज़ जो ये होती है कि आप प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट सीज़न होते हैं, जो मई, जून, जुलाई का ये जो सेशन है ना, ये सबसे बेस्टेस्ट होता है प्लांट्स के लिए। मेरा ये मिनी गार्डन आप लोगों ने देखा है गैराज में, माशाल्लाह। ऊपर वाला गार्डन तो मैं बहुत बड़ा करने वाली हूँ, छत वाला गार्डन। मेरे साथ रहना, मेरी हर वीडियो आने वाली देखनी है, फिर ना कहिएगा आप ही आपने प्लांट्स की टिप्स नहीं बताई, क्योंकि मेरी वीडियो में हर चीज़ मैं बता रही होती हूँ। सिर्फ किचन नहीं होता, किचन के अलावा आपको हर टिप मिल रही होती है, सिर्फ सफाइयाँ नहीं होनियाँ, सिर्फ गल्ला नहीं होनियाँ, हर चीज़ सानू मिलेगी। तो फिर आपने इसीलिए क्या करना है, वीडियो को छोड़ना नहीं है, किसी भी आने वाली वीडियोस को। अच्छा जी, ये देखिए मैंने क्या किया, ये मैंने एक जो है ना बोटल्स, मैंने ऊपर वाले रूम की ना उसी सफाई की बोटल्स एक्स्ट्रा निकली, मैंने क्या किया, अभी यहाँ पे फ्लावर, वो जो मेरे प्लांट्स के बंचेस थे वो ऐड कर दिया और पानी डाल दिया। थोड़ी सी अमेंडमेंट्स करने से ना, है तो छोटा सा मिनी सा गार्डन मैंने बनाया है गैराज में, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन है। ये देखें कितना माशाल्लाह 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 अच्छा लग रहा है। और मैं इसको बड़ा करना चाह रही हूँ, लेकिन फिर गाड़ियाँ नहीं आती गैराज में, तो मैं इतना ही अफोर्ड कर सकती हूँ, यानी कि इतना ही स्पेस है यहाँ पे हमारे गैराज में।
बट अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का कि इतनी भी अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे तौफीक दी है, औकात मेरी बना दी है कि मेरा इतना सा गार्डन भी मैं मेंटेन करने के काबिल हूँ। क्योंकि इंसान की सेहत ही सब कुछ होती है, और वो रब जो है ना हमें वही जो है वो हर चीज़ बख्श रहा है, वो हर चीज़ हमें दे रहा है। तो बस अपने रब्बे कायनात का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात का, कि वो इसी तरीके से हमें जो है ताकत बख्शता रहे और ताकत देता रहे, ताकि हम अपने कामों को सरअंजाम अच्छे तरीके से करते रहें। अच्छा जी, उसके बाद जी मेरे ना आज मैं अपनी रूटीन को लंच जो है ना वो दोपहर को ही, ज़ाहिर सी बात है जो भी मैंने सालन बनाना होता है वो मैं 11-12 बजे बना लेती हूँ ना, 1-2 बजे तक। लेकिन ना कई बार होता है कि नहीं बनाना होता, वो पिछला सालन चल जाता है अगले दिन। फिर मैं शाम को, आज मैंने जो है ना डिनर की तैयारी करनी थी और मैंने आज दाल गोश्त बनाना था, तो फिर इसलिए मैंने पहले अपने सारे काम निपटा लिए। तो गर्मियों में अगर आपका एक काम नहीं है तो उसकी रिप्लेसमेंट में आप अपने सब्सटीट्यूशन में आप अपने बाकी कामों को सरअंजाम दे सकते हो। तो ये भी एक अच्छी टिप है। यहाँ पे जी जो लोगों को दालें नहीं पसंद या जिनको गोश्त नहीं पसंद, ना मुझे वैसे गोश्त पहले नहीं पसंद था, लेकिन अब कुछ कुछ हद तक मैं खा लेती हूँ तो वो इस तरीके से ना कम्बिनेशन के साथ बना लिया करें ना, सिर्फ गोश्त ना बनाएं, सिर्फ दालें ना बनाएं, बल्कि दाल गोश्त बनाएं या फिर सब्जी गोश्त बना लें। बहुत ही मज़ेदार झटपट स्टाइल रेसिपी मैं किस तरीके से बनाती हूँ, देखिए प्रेशर में मैंने पहले जो है मीट को, गोश्त को बॉईल कर लिया, इसे बहुत जल्दी से झटपट तरीके से बन जाती है रेसिपी। अच्छा, आप लोग लास्ट वीडियो में भी पूछे थे आप इसकी यखनी का क्या करते हैं। देखो, यखनी का मैं यूज़ करती हूँ इसी में, जब मैं पानी नहीं ऐड करती, मैं यखनी ऐड कर देती हूँ। और अगर मैंने कई दफ़ा नहीं की ना, तो वो यखनी बचा के ना मैं अपने घर में बड़ों को दे देती हूँ या फिर मोहम्मद बेटा को थोड़ी सी पिला देती हूँ। तो इस तरीके से अगर मुझे यखनी पीनी हो ना, तो फिर मैं वो नहीं डालती सालन में और उसकी जगह पानी डाल देती हूँ, आधी यखनी का यूज़ यानी कि कर लेती हूँ। वो डिपेंड करता है, अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है या फ्लू हुआ है तो इस तरीके से यखनी बहुत अच्छा आपका ना वो है मैजिकल मेडिसन है जिनको फ्लू वगैरह हुआ हो। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने सिंपल प्याज़ों को लाइट ब्राउन किया, गोश्त को अच्छी तरह भुनाई की, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दिया, उसके बाद साथ ही टमाटर ऐड कर दिए, स्पाइसेस में नमक, हल्दी, लाल मिर्च और सूखा धनिया, दैट्स इट। गरम मसाला मेरी हांडियों में आपने देखा होगा नहीं यूज़ होता, क्योंकि गरम मसाला आपकी सेहत के लिए अच्छा भी नहीं होता ज़्यादा, और वैसे भी मेरे घर में मेरे बड़ों को सूट भी नहीं करता, इसलिए हम नहीं डालते गरम मसाला। अब मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और फिर साथ ही जो मेरी दाल, चने की दाल मैंने भिगोई हुई थी, उसको मैंने ऐड कर दिया, साथ ही मैं प्रेशर लगा दूँगी। गर्मियों में अगर आप किचन से जल्दी जल्दी झटपट तरीके से वो फारिग होना चाहते हैं ना, तो प्रेशर का यूज़ कर लें, दैट्स इट। एक प्रेशर आपको बड़ी, हाँ पहले मुझे बड़ा इसको डर लगता था इसका यूज़ करते वक्त, और लेकिन अब कर लेती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता इंसान यूज़ टू हो ही जाता है चीज़ों से। तो बस ये इतना मज़े का बना। हाँ, लास्ट जो है ना क्लिप मैं रिकॉर्ड किया हुआ था, पता नहीं क्या हुआ, डिलीट हो गया क्योंकि मेमोरी फुल हो गई थी, पता ही नहीं चला मुझे। उसके बाद जी फिर मैं क्या करती हूँ, मेरी रूटीन में ये भी चीज़ होती है कि मैं कई दफ़ा जो है शाम को, ज़्यादातर शाम को ऊपर चढ़ जाती हूँ, मोहम्मद बेटा को ले जाती है। देखिए ये क्यारी मैं बना रही हूँ, इसके ऊपर ये देखें मैंने इस तरीके से ना अपनी दूसरी क्यारी से कट की हैं बंचेस और इसके अंदर लगाना शुरू कर दी, और इसके नीचे मैंने व्हील कप्स रखे हैं। आप लोग लास्ट टाइम पूछ रहे थे पौधों के नीचे क्या रखे, वो गाड़ियों के जो व्हील कप्स नहीं होते, हमने एक्चुअली गाड़ी सेल की थी, अपनी 2 गाड़ियाँ सेल की थी लास्ट ईयर, तो उसकी कुछ चीज़ें पड़ी थी, वो स्टोर रूम में पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा बेचनी क्या है, बाहर क्या निकालनी है और फेंकनी क्या है, मैं उसको यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो बस ये मैंने फिर व्हील का वहाँ से निकाल लिया और उसको इस तरीके से यूटिलाइज़ कर लिया। अब मैं इसको पेंट करवाऊँगी या क्या करवाऊँगी, वो आप लोगों को, छत का भी मेकओवर होने वाला है इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, जैसे जैसे ये निकलते जाएंगे फ्लावर्स, और इतने खूबसूरत फ्लावर्स निकलेंगे ना इसके ऊपर पिंक से, और ये दोपहर तक होते हैं, रात के टाइम ये मुरझा जाते हैं, यानी ये ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह का देखो, मैं कहती हूँ सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की नेमतें। ये देखिए, ये सुबह के टाइम इसके ऊपर फ्लावर्स होते हैं और इस टाइम ये देखें कोई फ्लावर आपको नज़र नहीं आएगा, और सुबह के टाइम वो ऐसे खिल रहे होते हैं। उफ, मतलब मैं इंशाल्लाह, मैंने पुरानी वीडियोस में रिकॉर्ड किया, लेकिन इंशाल्लाह अब न्यू वीडियोस में फिर रिकॉर्ड करूँगी। रेड और पिंकिश कलर कितने खूबसूरत होते हैं ना, और आप लोग बस एक ही चीज़ कहने के काबिल रहते हो तब, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बस जी, जितनी तारीफ़ करें अपने रब की उतनी कम है, कि जिसने इतनी खूबसूरत चीज़ें हमारे इर्द गिर्द जो हैं वो देखें। और सबसे बड़ी बात है कि हमें हमारे दिल को एहसास पैदा किया उन चीज़ों को रियलाइज़ करने का, वरना कई लोग तो ऐसे भी हैं इन चीज़ों को देख कर भी उनको रियलाइजेशन नहीं होती कि ये जो अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात है ना, वो हर चीज़ मैं कहती हूँ कंट्रोलर है, हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं हमारा रब हमारे। लेकिन कई लोगों को पता नहीं चलता और वो ऐसे लोगों को धुतकार रहे होते हैं, ऐसे लोगों को डिग्रेड कर रहे होते हैं, मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं वो कब तक जो है इस तरह ही चलेंगे। बट अल्लाह ताला उनको हदायत की दुआ मांगनी चाहिए। अगर वो फिर भी नहीं सुधर है ना, तो फिर सो जाएं, उनका ठिकाना क्या है फिर हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उन्होंने अपने लिए गड्ढा खोद दिया, उसमें उन्होंने गिरना ही गिरना है। तो ऐसे लोगों पे तो आपको तर्स खाना चाहिए। तो इस वजह से कभी कोई आपसे बुरा कर ले ना, तो बस उस पर तर्स खाएं कि इसने अपने
आपके लिए खुद ही गड्ढा खोद लिया है और इस गड्ढे में उसने टिल द एंड गिरना ही गिरना है एक ना एक दिन। तो बस जी खुश हो जाया करें इसी में और बस शुक्र अदा कर लिया करें कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा और हमें इस तरह बनाया कि हमारे दिल में नेगेटिविटी नहीं आती, हमें किसी को हम डिग्रेड नहीं करते, हमारे अंदर गुरूर और तकब्बुर नहीं आया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और ना ही कभी आए। इस चीज़ का भी गरूर नहीं करना कि बस यही करना है, आजिज़ बन के रहें, डाउन टू अर्थ रहें और हमेशा इस्तग़फ़ार करते रहें कि कभी भी हमारे अंदर बुराई ना आ जाए। फिर क्योंकि एक दफ़ा बुराई आ गई ना, फिर उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।